बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी की एक सीरीज़ है मेरी, वो चल रही है, तो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। छोटे छोटे टाइम के अंदर अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको होम्योपैथी की में जो भी बेहतरीन चीज़ अवेलेबल है उस मर्ज़ के लिए वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। कभी पिछले दिनों में मैंने मेरा ख्याल में काफ़ी कुछ किया था टीवी के बारे में भी और काफ़ी चीज़ों के बारे में करता आ रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोतिया उतराना आँखों के अंदर, इसका कैटरेक्ट कहते हैं जिसको। तो ये जो मोतिया आ जाता है ये बेसिकली इंसान की जो आँख की जो कुदरती लेंस हैं जो अंदर अंदर लगे हैं, जो आपको दिखाते हैं ज़रा कुछ, इसके अंदर हल्का 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 वो एक मादा सा होता है, पेस्टी भी कहते हैं उसको, उसको उतरना शुरू हो जाता है ऊपर से ऐसा ऐसा नीचे। तो उसके उसके साथ साथ ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा दिखाई देने में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये कुदरती तौर पे भी हो जाता है, बाज़ औक़ात उम्र बढ़ने के साथ भी होता है। उम्र बढ़ने के साथ तो नॉर्मली कुदरती तौर पे होना स्टार्ट हो जाता है ये, लेकिन बाज़ औक़ात ये बच्चों में भी होता है पैदाइशी तौर पे। पैदाइश से थोड़ा से बाद ही आपको होगा कि पैदाइशी तौर पे उनके अंदर ये कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, लेकिन बड़ा ये रेयर है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये वाली। लेकिन ये कि इस तरह जो ये जो मैंने आपको बताया कि इस तरह करके ये बड़ों में तो ज़्यादा कर, वो तो एज के साथ भी फ़र्क पड़ता है कि आ जाता है। इसी तरह अब इसको हम जब ये आगे लेके चलते हैं इस मसले को, तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बुढ़ापे में जब आएगा तो ये कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को भी आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए एज सच ये कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये बुढ़ापे में ये चीज़ होनी है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रोस्टेट का एक मैंने लेक्चर दिया हुआ पुराना प्रॉब्लम है, उसमें बूढ़ों के बारे में ज़्यादा था कि ये, लेकिन उसमें भी ज़रूरी नहीं है हर बूढ़े इंसान को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होता, ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में आ जाता है वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। फिर आपका ज़्यादा देखना, ज़्यादा इस्तेमाल करना आँखों का, और ज़्यादा तेज़ रोशनी में काम करना, उसकी वजह से भी ये चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती हैं आपको। ये बाज़ औक़ात ज़रूरी है, बाज़ औक़ात आँखों में कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है आपको। या फिर जिस तरह ये डायबिटीज़ हैं, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये फिर ये चीज़ ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। मतलब अगर ये होना है तो ये ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और ऐसा ऐसा धुंधलें आनी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने धुंध आएगी हल्की हल्की सी। फिर बाज़ सूरतों में आपको अल्लाह ने सबको सेफ रखे, महफूज रखे, बाज़ सूरतों में नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाता है आँखों में से। ये बेसिकली इसके लिए इसकी बैकग्राउंड इज़ शुगर और डायबिटीज़ होती है। ये जो नज़र आना एकदम ख़त्म हो जाए आपको, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बड़ी बड़ी बातें बताई मैंने आपको। हाँ, इसमें एक और भी एक पॉइंट है कि ये स्टीरॉयड जो हम खाते हैं, मतलब स्टीरॉयड इस्तेमाल कराते हैं, ये ऑब्वियसली एलोपैथी से ही है। तो उसमें अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए ना स्टीरॉयड का भी, तो या कार्टिज़ोन का, बेसिकली तो खैर तो ये दोनों आगे पीछे चीज़ें होती हैं। कार्टिज़ोन ज़रा उससे भी देर होता है, आगे होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप जिस्म में हो चुका है तो वो भी कैटरेक्ट का बायस बन सकता है, मतलब मोतिये का बायस बन सकता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको बाद में किस तरफ लेके जा सकती हैं। तो जब भी आप दवाई इस्तेमाल करें, एलोपैथी की भी करें, हाँ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं दवाई, बंदा फालतू तो नहीं इस्तेमाल करते दवाई, लेकिन फिर भी जब इस्तेमाल करें तो ये ज़हन में रखें कि इसके जो आगे जाके साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं तो उससे बचने के लिए कुछ थोड़ा सा दरमियान में कोई गैप दें दवाइयों को, और डॉक्टर से अपने मशवरा करते रहे साथ साथ। वो डॉक्टर आपको इंशाल्लाह जो एलोपैथी का भी है वो भी आपको समझाता रहेगा कि अब हम इसको ये छोड़ देते हैं, ये इसको कम कर लेते हैं, ऐसा करके वो भी आपको ये बताता रहेगा। फिर जो आपके करीब तरीन अगर होम्योपैथी का कोई डॉक्टर है तो आप ज़रूर उससे भी मशवरा कर लें कि मोती के बारे में वो क्या कर सकता है। तो इसमें बाज़ औक़ात आपको दो भी नज़र आने शुरू होती चीज़ें, वो भी मोतिये में शामिल होती हैं कि दो नज़र आते हैं एक ही बजाय दो बंदे, या दो कुर्सियाँ, दो चीज़ें, दो टेबल, जहाँ भी आप बैठे होते हैं ऐसे करके आपको एक ही बजाय दो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जब उसको अंदर आप देखें, वो जो उनके पास मशीनें भी होती हैं, उससे अगर अंदर देखा जाए तो अंदर ग्रीन कलर और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ये मतलब ये दो तीन किस्म का होता है। नॉर्मली काला मोती है, सफ़ेद रंग का सफ़ेद मोती है, इस तरह करके इन्होंने इसको वो किया हुआ है, समय बांटा हुआ है। पर नॉर्मली सफ़ेद मोती है, नॉर्मल ज़्यादातर ये होता है। अब इसकी जो होम्योपैथी के लिए मैं दवाइयाँ आपने उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मदर टिंचर सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है इसके लिए वो है सेनारीरा मार्टीमा। सेनारीरा मार्टीमा मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें क्यों में, ये खाने के लिए भी है और डालने के लिए भी होता है, लेकिन डालने के लिए तो खैर मैंने ये खुद इस्तेमाल किए, ये तड़पा देता है, बहुत सख्त लगता है ये। तो इसके फिर बने बनाए कतरे भी मिल जाते हैं आपको, सेनारीरा मार्टीमा के शॉबे के भी बड़े अच्छे हैं, मतलब वो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, और भी मैंने ये देखे हैं, लोकल भी आपको मिल जाते हैं, बड़े अच्छे बने हुए हैं। तो आप वो इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही
افیکٹو دوائی ہے اس کے لیے مدر. تو جس کی مین میڈیسن جو ہماری ہومیوپیتھی کی جو استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر موتیے کے لیے جو ہم دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے ان دوائیوں کا. اس میں سب سے ٹاپ کی دوائی ہے زنکم سلف. زنکم سلف جو ہے نا جگہ کو صاف کرنا شروع ہوتی ہے آپ کے لینسز کو. یہ 30 پوٹینسی میں آپ دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. کلکیریا فلور ہے اور فاسفورس بھی ہے اور نیکٹر میور. یہ 3-4 دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ 30 پوٹینسی میں آپ دے سکتے ہیں لیکن کیپنگ ان ویو کہ آپ کون سی دینا چاہتے ہیں اس کو دوائی. تو ان میں سے آپ کوئی بھی دوائی استعمال کرا دیں تو انشاءاللہ پیشنٹ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو زنکم سلف ہے یہ کافی کامیاب دوائی ہے. 30 پوٹینسی میں دن میں 4 مرتبہ بھی استعمال کرا دیں اس کو آپ 30 میں. اور کلکیریا فلور تو خیر نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی کافی کامیاب دوائی ہے. اس بارے میں وہ بھی آپ استعمال کریں. ساتھ کرا دیں دونوں کو ذرا وقفہ دے کے وہ بھی استعمال کرا دیں ساتھ میں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کمبینیشن جو ہے موتی کیا ہے سب سے اچھا کمبینیشن. اس میں وہ دو ہی چیزیں آپ مکس کریں کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور. یہ مکس کر دیں آپ ان دونوں دوائیوں کو اور یہ آپ دیں استعمال کرائیں. اور ان کو 30 پوٹینسی میں آپ مکس کر دیں اور اس کو آپ ریگولر استعمال کراتے ہیں تھوڑے سے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بڑا فرق ڈال دیتی ہے موتیوں میں. پھر اس کے بعد آتی ہے بایوکیمک میں. بایوکیمک کی جو سب سے زیادہ کامیاب دوائی ہے جو کہ اس میں کام آتی ہے وہ ہے کلکیریا فلور. کلکیریا فلور 3x میں نے استعمال کرائی ہے اور 4 سرگونیاں 5 مرتبہ 4 مرتبہ استعمال کرائی ہیں اور اس سے میں نے بہت اچھا رزلٹ حاصل کیا ہے. تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھیے کلکیریا فلور. زیادہ تر کلکیریا فوس بھی استعمال ہوتی ہے اس میں لیکن کلکیریا فلور 3x پوٹینسی میں بنی بنائی آپ کو ملتی ہے مارکیٹ سے. آپ یہ لے لیں اور اس کی 4 گولیاں پوچھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فرق ڈالتی ہے موتیے کے لیے. یہ وہ ہو گیا. تو جو بایو کیمک بتا دیا لیکچر کیا کہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں ڈائٹ کے بارے میں. اس میں ڈائٹ مطلب اتنی خاص تو نہیں ہے کہ میں اس میں کہوں کہ فلاں چیز کھائیں تو فرق پڑتا ہے. اس میں زیادہ تر وہی ہے کہ آپ ہری سبزیوں کا رس استعمال زیادہ کریں. ہری سبزیاں زیادہ استعمال کریں اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور ویسے بھی ان کو کھائیں بھی زیادہ اور ان کا رس بھی آپ پی سکتے ہیں. مطلب کسی بھی گہری سبز سبزی کا شہد بھی آپ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں. ہلکا سا شہد لگتا ہے وہ بھی آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے لیکن وہ بھی بہت اچھی دوائی ہے. جیسے میں نے سنریرا ماٹیما بتایا تھا آپ کو اس طرح آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں. ذرا سا آنکھوں میں اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے موتیے پر. تو یہ تھا آج میں نے موتیے کے بارے میں کور کیا ہے سارا کچھ. جو چھوٹا موٹا ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس کا علاج بھی ہے. میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے. تو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج دے کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.